हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिप्रेशन का वन शॉट वीडियो कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको डिप्रेशन से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छी तरह से। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग एक मशीन का 1/3 पोर्शन सेल करेंगे। ये 1/3 वाला जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसमें अक्सर फंस भी जाते हैं। तो इसमें फंसने से पहले इस वीडियो को जरूर से देख लेना, आप इसके बाद 1/3 वाले किसी भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर मशीन का 1/3 पोर्शन बीच में बेचा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है वो क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह से समझाता हूं और इतने बड़े क्वेश्चन में से कौन कौन से काम के चीज को निकालना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ज्योति ट्रेडर्स परचेज मशीनरी फॉर ₹90,000। ज्योति ट्रेडर्स ने 90,000 का मशीन परचेज किया। कब? अप्रैल 2020 में। ठीक है, तो जब भी हम लोग मशीन को परचेज करेंगे वो डेट हम लोग साइड में नोट कर लेंगे, यानी कि 1/4/2020 में हम लोग 90,000 में एक मशीन को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको P लिख देता हूं, मतलब परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अनदर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख was purchased on 1 अक्टूबर 2021। एक और मशीन को हम लोग खरीद रहे हैं, कितने में? 1 लाख में। कब? 1 अक्टूबर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 अक्टूबर के डेट में यहां पर नोट कर लेंगे 1 अक्टूबर 2021। 1 लाख में एक और मशीन हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, 2 मशीन हम लोग परचेज कर चुके हैं। ठीक, इसको हम लोग साइड में नोट कर लेंगे। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2022 में 1/3 ऑफ द मशीनरी दैट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020 में जिस मशीन को हम लोगों ने परचेज किया था, यानी कि ये फर्स्ट वाली मशीन जिसको हम लोगों ने 90,000 में परचेज किया था, फर्स्ट वाली मशीन 90,000 में खरीदे थे हम लोग, इसका 1/3 पोर्शन हम लोग बेच देंगे। यानी कि इसका 1/3 मतलब इसमें से एक 30,000, यानी इसका 1/3 कितना होगा, यानी कि 90,000 इंटू 1/3, यानी कि 30,000 वाली मशीन को हम लोग इस डेट में यानी कि अप्रैल 2022 में बेच देंगे। ठीक है, यानी 2020 वाली मशीन को 2022 में बेच देंगे, यानी कि पूरा 2 इयर्स यूज करने के बाद इसमें से एक 1/3 पोर्शन को निकाल के हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 हम लोग मशीन सेल करेंगे, इसका 1/3। इसका 1/3 का मतलब 30,000 वाली मशीन को हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे। 30,000 में एक मशीन को हम लोग को क्या करना है? 30,000 वाली मशीन को सेल करना है। ठीक है ना, 30,000 वाली मशीन को सेल करना है। कितने में सेल करना है? 12,000 में सेल करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 12,000 लिख लेंगे। 12,000 में एक मशीन को हम लोग सेल कर रहे हैं, एस लिख दे रहे हैं सेल के लिए। ठीक है, अप्रैल 2022 में इसका 1/3 निकाल के बेचना है, यानी 2 मशीन हम लोग परचेस करेंगे और उसमें से एक पोर्शन यानी 1/3 पोर्शन को हम लोग सेल करेंगे, यानी एक मशीन को बेचना है। 2 खरीदना है, 1 बेचना है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। कौन से मेथड से? SLM मेथड से। ठीक है, SLM मेथड से लगाना। बुक्स कब क्लोज करते हैं हम लोग? 31 मार्च को। ठीक है, और हम लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। ठीक है, यानी कि इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर में से हम लोगों ने जो काम की चीजों को निकाल लिया बाहर में। यह डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, SLM मेथड। ठीक है, और बुक्स कब क्लोज करते हैं हम लोग? 31 मार्च को। यानी कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसमें से जो काम की चीजें हैं वो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को बनाने में।
बस आप देखेंगे कि कब मशीन को परचेज करना है और कब मशीन को सेल करना है। ठीक है, 20 में एक मशीन खरीदेंगे, उसके बाद 21 में एक खरीदेंगे, फिर 22 में बेचेंगे। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। इसमें मैं आपको फिर से एक बार रूल बता देता हूं। मशीन को जब भी परचेज करेंगे इस साइड में लिखेंगे टू बैंक, मशीन को जब भी सेल करेंगे इस साइड में लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन इस साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन बोल के। मशीन को सेल करने पर अगर प्रॉफिट होगी इस साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में, लॉस होने पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2020 में एक मशीन को 2020 अप्रैल 1 टू बैंक एक मशीन खरीद लेंगे 90,000 रुपीज में। ये फर्स्ट मशीन है जिसको हम लोग 90,000 में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। अब इस इतने बड़े क्वेश्चन को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहां पे देखिए, हम लोग को 2021 में एक मशीन को खरीदना है, 22 में बेचना है, यानी कि 2020 में अभी और कोई काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बस एक ही मशीन है हमारे पास और इसका ईयर एंड कब होगा, अप्रैल 2020 में हम लोगों ने मशीन को खरीदा है, इसका ईयर एंड होगा 2021 में मार्च में। और इस डेट तक किसी भी और मशीन को ना तो खरीदना है और ना बेचना है। अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। ईयर एंड होने पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एक साल कंप्लीट होने पर, और फिर इस लेजर को एक बार बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो 90,000 का 10%, क्योंकि अप्रैल में मशीन को परचेस किया गया है, 31 मार्च तक 12 महीने तक हम लोगों ने इसको यूज किया है, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग यहां पर लगाएंगे। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज होगा, यानी कि पूरे 90,000 का 10%। आप लोग ये कैलकुलेशन यहां कभी नहीं करना, नहीं तो ये फॉर्मेट आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, जरा सा भी मिस्टेक होगा तो ये फॉर्मेट आपका बेकार हो जाएगा। ये हमेशा वर्किंग नोट में बनाया करो। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर एक बार लिख दिया है। 90,000 का 10% हम लोग यहां पर डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। ठीक है, और अब ईयर एंड होने पर एक बार इसको बैलेंस कर लेंगे। 90,000 में से 9,000 को माइनस करेंगे, यानी कि इस साइड का टोटल ज्यादा था, इसी टोटल को बोथ साइड हम लोगों ने लिख दिया। 90,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, 81,000 यहां का बैलेंस बच जाएगा। हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। एक साल कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, यानी कि जस्ट इसके दूसरे दिन अप्रैल 1 हम लोग इस बैलेंस को नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। बैलेंस CD को बैलेंस BD बोल के यहां ट्रांसफर कर लेंगे 81,000। ठीक है, यह हमारा सेकेंड ईयर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि इस सेकेंड ईयर में किसी एसेट को सेल या परचेज करना है क्या। ये देखिए, ये हमारा कैलकुलेशन है। यहां पर 2021 अक्टूबर 2021 में एक मशीन को खरीदना है। ठीक है, और बेचना है 22 में। तो 22 तो अभी देर से आएगा। अभी देखिए हम लोग चल रहे हैं 21 में अक्टूबर, तो इसका ईयर एंड होगा मार्च 2022 में। ठीक है, 2021 में जिस एसेट को हम लोगों ने खरीदा है, इसका ईयर का बिगनिंग 2021 में हो रहा है, ईयर का एंड होगा 2022 में मार्च में। और हम लोग एक न्यू मशीन इसी साल खरीद रहे हैं अक्टूबर में। 2021 अक्टूबर 1 में हम लोग एक और न्यू मशीन खरीद रहे हैं। तो जब भी मशीन को खरीदेंगे हम लोग डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे, और अगर सेल करेंगे तो बाय बैंक लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक न्यू मशीन खरीद रहे हैं, न्यू मशीन खरीदेंगे, हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 1 लाख की एक नई मशीन आ चुकी है। हमारे पास अब 2 मशीन है। मशीन को बेचने का काम हम लोग करेंगे अप्रैल 2022 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आएगा मार्च 2022, और उसमें हम लोगों का ईयर एंड होगा फिर से एक बार।
इस साल हमारे पास दो मशीन है, दोनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर एक बार बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में भी मशीन 1 का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन 2 का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, मशीन 1 90,000 में हम लोग खरीदे थे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट का ही डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो 9 यानी कि इस स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में जो लगेगा वही सेकेंड ईयर में, वही थर्ड ईयर में, वही फोर्थ ईयर में लगता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, फिक्स हो जाता है, इसीलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। तो 90,000 का 10% ही लगेगा फुल ईयर के लिए, यानी कि फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन जो पिछले साल लगा था 9,000 वो इस साल भी लगेगा। सेकेंड ईयर को हम लोगों ने खरीदा है अक्टूबर में। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हमेशा मंथ काउंट करके यानी दिन गिन के हम लोग लगाएंगे। जितने भी दिन एसेट को यूज करेंगे उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन यहां पर लगाना चाहिए। तो इस सेकंड मशीन को हम लोगों ने अक्टूबर में खरीदा है, मार्च तक कितने मंथ होते हैं आप काउंट कर लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, 6 मंथ हम लोगों ने सिर्फ यूज किया है इस सेकंड मशीन को। तो सेकंड मशीन के ऊपर इस साल सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे। 1 लाख का 10% 6 मंथ के लिए, यानी कि आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आपका आएगा 5,000। ये दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 14,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमेशा आप लोग वर्किंग नोट में करेंगे। ठीक, 9,000 प्लस 5,000 14,000 आउटर कॉलम में, और फिर से एक बार हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 181 में से हम लोग 14,000 को माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को यहां पर बैलेंस सीडी के जगह पर लिख देंगे। ठीक है, 181 माइनस 14,000 161, ये आपका बैलेंस बच रहा है, इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब थर्ड ईयर के बिगनिंग में 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, इस सीडी को हम लोग यहां पर ट्रांसफर कर लेंगे 167। ठीक है, और अब इस साल हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में जाके कि कोई और काम है क्या। अप्रैल 2022 में हम लोगों को ये जो 90,000 वाली मशीन है इसका 1/3 पोर्शन को क्या करना है, बेच देना है। कितने में, 12,000। यानी कि क्वेश्चन हमारा इतना ही बड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है कि क्वेश्चन में जो काम की चीजें हैं उनको आप क्या करेंगे, अलग से सेपरेट जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आपका कंसंट्रेशन इतनी ही दूर पर बना रहे। ठीक है, तो हमारा ये 2 काम कंप्लीट हो चुका है, आप इसको कट कर सकते हैं, ये 2 काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, इस मशीन के 1/3 पोर्शन को 12,000 में बेच देना है। ठीक है, वो भी कब, एकदम बिगनिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। बिगनिंग में 12,000 में 1/3 पोर्शन को हम लोग बेच देंगे। ठीक है, तो चलिए न्यू ईयर के बिगनिंग में हम लोग वो काम कर लेते हैं। यानी कि ये हमारा बिगनिंग डेट है और इसी डेट में इस मशीन के 1/3 पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। जब भी मशीन को बेचेंगे हम लोग इस साइड में लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 12,000 में बेच रहे हैं। तो जितने में बेच रहे हैं उसको हम लोग सबसे पहले यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब भी कभी किसी मशीन को या एसेट को आप बेचते हैं बाय बैंक लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग 2 काम करेंगे। इसको जरूर से याद रखना कि मशीन को बेचने के बाद हम लोग कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। एक तो यहां से यहां तक दिन काउंट करके
जो भी मंथ है, जो भी डेज है, काउंट कर लेंगे, है ना, और उसका डेप्रिसिएशन यहां पर हम लोग लगा देंगे। यानी कहां से कहां तक काउंट करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक काउंट कर रहे हैं तो सेम डे हो रहा है, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और उस सेम डे में हम लोग एसेट को बेच रहे हैं। यानी कि एसेट को हम लोगों ने इस करंट ईयर में एक भी दिन यूज नहीं किया, तो एक भी दिन यूज नहीं किया तो यहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कौन से मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, जिसको अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेल करने वाली मशीन के ऊपर अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इसी में अगर डेट, अगर ये 1 अक्टूबर होता तो फिर यहां से यहां तक हम लोग काउंट करते और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाते, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग का जो साल जिस डेट में स्टार्ट हो रहा है उसी डेट में हम लोग एसेट को क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, कोई भी डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 काम करना था, 2 में से एक काम तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। बेचने के बाद 2 काम करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं और प्रॉफिट लॉस का पता लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो लगाना नहीं है, सेम डे में मशीन को बेच रहे हैं, तो अब चलिए हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस का पता लगा लेते हैं। क्योंकि मशीन को हम लोग बीच में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेंगे और बहुत आसानी से प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं और इससे आपका प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1। हम लोग मशीन नंबर 1 को बेच रहे हैं, पूरा नहीं बेच रहे हैं, 1/3 बेच रहे हैं, लेकिन मशीन नंबर 1 को बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का वर्किंग नोट बनाएंगे तो मशीन का कॉस्ट सबसे पहले लिख लेंगे। तो मशीन 90,000 में हम लोग परचेज किए थे टोटल मशीन को, उसका 1/3 निकाल लेंगे, इसका 1/3 आएगा 30,000, ठीक है। 30,000 1/3 हो गया। और अब जितने भी दिन हम लोगों ने इस मशीन को यूज किया है, हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते करते हम लोग डेट ऑफ सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था 2020-21 में, ठीक है। यही फाइनेंशियल ईयर था जिसमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था। तो 30,000 का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जिस मशीन को सेल कर रहे हैं हम लोग उसी का पूरा कहानी बना लेंगे, ठीक है। तो 30,000 का 10% फुल ईयर के लिए 3,000 होता है। इसके बाद मशीन की वैल्यू बच गई थी 27,000। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर में डेप्रिसिएशन लगाया 21-22 में, 21-22 में डेप्रिसिएशन लगाया। फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड होने के कारण डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, 30,000 का ही 10% यानी कि 3,000, ठीक है। मशीन की वैल्यू हो गई थी 24,000, ठीक। और अब जो करंट ईयर था हमारा 22-23 का मतलब ये हो गया 2021, ये है 21-22 और ये साल कहलाएगा 22-23, ठीक है। ये हम लोग बेच रहे हैं सेम डे में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का नाम होगा 22-23। तो इस 22-23 में मशीन को हम लोगों ने यूज नहीं किया, सेम डे में बेच दिया, करंट ईयर का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मशीन को 2 ही साल हम लोगों ने यूज किया है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 24,000 है। 24,000 के मशीन को हम लोगों ने क्या किया, सेल कर दिया। सेल वैल्यू है 12,000, यानी कि जिस मशीन की बुक वैल्यू 2 साल यूज करने के बाद घटकर 24,000 हो गई थी, उस मशीन को हम लोगों ने 12,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो 12,000 में सेल कर दिया, यानी कि 24 की चीज को 12 में जब हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 24,000 में 12,000 को घटाइए, आपको पता चल जाएगा लॉस कितने का हुआ है, 12,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह का वर्किंग नोट जब हम लोग बना लेते हैं तो क्या होता है कि आसानी से, बहुत आसानी से, बस लिखने में जो 2 मिनट 1 मिनट जो भी लगेगा आपको,
बहुत आसानी से आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी हौच पौच नहीं है, बहुत ही इजी वर्किंग नोट है ये। तो 12,000 का लॉस हो गया है। अब इसको लिखना किधर है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी हम लोग एसेट को सेल करते हैं, प्रॉफिट होने पर इस साइड में लिखते हैं डेबिट साइड में, लॉस होने पर इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो सेम डे में हम लोग लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहें तो इसको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। 12,000 की लॉस हो गई है, हम लोग इस 12,000 को यहां लिखते हैं। इसी के साथ 1/3 पोर्शन वाला जो मामला था वो खत्म हो चुका है। 1/3 मशीन को बेचने पर जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी अमाउंट में हम लोग मशीन को सेल करेंगे यहां लिख देंगे, दिन गिन के डेप्रिसिएशन लगा देंगे और प्रॉफिट लॉस के लिए एक वर्किंग नोट बना लेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल के उसको लिख देंगे। ठीक है, अब 1/3 वाला मामला कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के प्रोसेस को मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब और कोई भी काम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले बोला था कि मशीन नंबर 1 खरीदेंगे, हम लोग खरीद चुके हैं। मशीन नंबर 2 खरीदेंगे, हम लोग खरीद चुके हैं। मशीन नंबर 1 में से 1/3 पोर्शन को बेच देंगे, हम लोग बेच चुके हैं। अब कोई भी काम नहीं बचा हुआ है और हम लोगों को बोला था कि 3 इयर्स के लिए मशीन अकाउंट बनाओ। 2 साल का मशीन अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, ये लास्ट ईयर का है। तो अब क्या करना है, अब कोई काम है नहीं, न तो किसी मशीन को खरीदना है न किसी मशीन को बेचना है। कोई भी काम जब बाकी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर के एंड में जो मशीन बचा हुआ है उस मशीन का डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस कर देंगे, काम कंप्लीट। ठीक है, अब आइए ईयर का एंड कब होगा, 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 का भी लगेगा, 2 का भी लगेगा। क्योंकि मशीन 1 का क्यों लगेगा, क्योंकि मशीन 1 90,000 का था, इसमें से 1/3 हिस्सा बिक चुका है, यानी कि इसमें से 30,000 वाला हिस्सा बिक चुका है। इसमें अभी भी हमारे पास 60,000 यानी 60,000 की मशीन अभी भी हमारे पास है। ठीक है, तो मशीन 1 पूरा नहीं बिका है, मशीन 1 का कुछ हिस्सा अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मशीन 1 का जो हिस्सा हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे। तो इसमें 60,000 की मशीन बची हुई है, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा और ये सेकंड वाली मशीन का पूरा ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60,000 जो मशीन इसमें रिमेनिंग है उसका डेप्रिसिएशन यहां लगाएंगे, यानी कि 60,000 का 10% फुल ईयर के लिए 6,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और ये जो मशीन है जिसका हम लोगों ने लास्ट ईयर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने इसको सिर्फ 6 महीना यूज किया था, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किया था, अक्टूबर में खरीदा था। लेकिन ये जो सेकंड मशीन है इस साल हमारे पास पहले से है, तो पूरे साल तक हम लोगों ने उसको यूज किया, पूरे 12 महीने तक उस मशीन को चलाया। किसको, सेकंड मशीन को भी, यानी फर्स्ट मशीन को भी हम लोग पूरे साल यूज कर रहे हैं, सेकंड मशीन को भी पूरे साल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से हमारे पास है। ठीक है, इस साल बीच में खरीदे थे इसलिए सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाए थे, लेकिन इसका इस साल यानी कि थर्ड ईयर में पूरे साल का यानी 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख का 10% यानी कि 10,000, दोनों को ऐड करके 6,000 और 10,000 को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 16,000। और अब लास्ट में सिर्फ बैलेंसिंग करने का काम बच गया है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। इस साइड का टोटल ज्यादा है, वो हम लोग यहां लिख लेंगे 1,67,000। यही टोटल हम लोग इस साइड में लिख लेंगे 1,67,000। और अब इस साइड का टोटल जो है, इस साइड के टोटल में यानी कि डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर हम लोग क्या बोल के लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी। यहां पर हम लोग बैलेंस सीडी को लिख लेंगे। तो देखिए इधर का टोटल कितना आ रहा है, 12 और 12 24 और 6 30 और 40। तो 167 में 40,000 माइनस करेंगे तो आएगा 127। ठीक है, 167 माइनस 40,000, 127,000 हमारा
बैलेंस सीडी बच रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे में आप लोग क्या करना, मेरे पास जगह नहीं है, एक लाइन और यहां पर इस सीडी को नेक्स्ट डेट में यानी कि अप्रैल 2023 में टू बैलेंस बीडी बोल के इसको लिख देना, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा बैलेंस बीडी में लाके बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1/3 वाला एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन चुका है, आप लोग इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार घर में जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आप जिस भी बुक से पढ़ते होंगे उस बुक में भी अगर आपको 1/3 से रिलेटेड या 1/4 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले उसको जरूर बनाओ। कोई डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वो डाउट जरूर दूर करूंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।